मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी बात कही है। उस बात पर भारत में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका में जाकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को स्वीकार करने का काम किया है, कबूल करने का काम किया है कि अमेरिका ने शपथ लेते ही, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के अंदर अवैध भारतीयों को नहीं रखेगा। और उसके बाद में खुद एस जयशंकर ने इस बात को कबूल कर लिया है। बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि अवैध भारतीयों को निकाले जाने की बात हो रही है, इसको लेकर के आपकी क्या बातचीत हुई है। और बड़ी कमाल की बात है, बड़ी मजेदार बात है, एस जयशंकर साहब वो कह गए साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम तो हमेशा तैयार हैं, अवैध तौर पर जो भी भारतीय जहां पर भी रह रहे हैं हम उनको वापस लेकर के आएंगे वैध तरीके से। मतलब अभी तक तो भाजपा घर वापसी की बात करती थी, लेकिन अब वैध तरीके से भारतीयों के वापसी की बात भी भाजपा करने लगी है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जो भारत में अलग अलग राजनीतिक मंचों पर जाकर के इस बात को कहने का काम करते हैं कि ये फला सरकार घुसपैठिया समर्थक है, फला नेता फला पार्टी घुसपैठिया समर्थक है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने कभी बांग्लादेश की उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना से कहा कि आपके बांग्लादेश से यहां पर अवैध घुसपैठिया आ गए हैं, उनको आप वापसी बुला लीजिए? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कहा है वो जरा आप देखिए। और सबसे बड़ी बात एक और भी है, अमेरिका के अंदर ट्रंप की नीति की वजह से खलबली मच गई है। वहां पर पैदा होने वाले बच्चे जो इस दुनिया में नहीं आए हैं, आने से पहले ही अपनी मां के कोख में भी एक ऐसी खलबली को देख रहे हैं वहां पर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस पर भी बात करनी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले विदेश मंत्री ने जो कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर वो कह रहे हैं कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी पर भारत सहमत है। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है और 18,000 भारतीय निकाले जाने हैं। तो एक तरीके से मोहर लग गई है, ये 18,000 भारतीय वापसी आएंगे। इंडिया टीवी की खबर है, जयशंकर ने कहा कि भारत वैध दस्तावेज के बिना रह रहे भारतीयों की वापसी को तैयार है। कमाल की बात है। क्या कह रहे हैं जयशंकर, जरा देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। जयशंकर ने कहा कि अवैध होना ठीक नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि जब सब कुछ अवैध होता है तो कई अन्य अवैध गतिविधियां भी उसके साथ में जुड़ जाती है, जो ठीक नहीं है। यह निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं है। यह हर देश के साथ में है और अमेरिका कोई अपवाद नहीं है। हमने हमेशा यही कहा है कि अगर हमारा कोई नागरिक अवैध रूप से वहां पर रह रहा है, अगर हमें लगता है कि वो हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा उनकी वैध भारतीय वापसी के लिए तैयार हैं। यह कमाल की बात है साहब। मतलब यहां पर वो अवैध नागरिक अगर रेमिटेंस भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, तो सरकार उनसे पैसा लेती, वो टैक्स लेती। और अभी एक खबर, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके अनुसार बीते वर्षों में $100 बिलियन का रेमिटेंस जो है भारत में आया है। इसमें 4 बड़े देश हैं, अमेरिका है, यूके है, यूएई है और उसके साथ में सिंगापुर है। इन 4 बड़े देशों से $100 बिलियन का रेमिटेंस जो है वो भारत के अंदर आया है। सोचिए सरकार ने कितना टैक्स उससे कमाया है। लेकिन जब उन भारतीयों की बात आई तो सरकार ने ऐसे लगता है कि हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने कहा कि भाई नहीं नहीं, अवैध होना ठीक नहीं है। अवैध वहां पर अगर आप रहेंगे तो और 4 चीजें आपके साथ में गलत होगी। ये पहले नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत जो है वो अमेरिका के अंदर अवैध नागरिकों के नाम पर तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर मैक्सिको है जिसके 41 लाख लोग अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। दूसरे नाम पर एल सल्वाडोर है जिसके 8 लाख नागरिक है और तीसरे स्थान पर भारत है। ये कोई आंकड़े अच्छे नहीं है, लेकिन ये आंकड़े, सच्चाई ये भी है कि एक दिन में नहीं गए हैं, इतने लोग एक दिन में नहीं गए। तो सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो माय फ्रेंड बताती रही ट्रंप को, उन्होंने क्या किया इनके लिए? इन 8 लाख लोगों के लिए, 7 लाख लोगों के लिए आपने क्या किया
कि उनके पास में वहां पर वैध डॉक्यूमेंट हो जाए। या तो भारत की सरकार को यह करना चाहिए था कि अमेरिका वहां पर किस तरीके से इनकी वैधता जो है वो साबित कर सकती है, या वैधता जो इनको हासिल हो सकती है, इसके लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करते, कुछ ढिलाई दिलवाते इनको, कुछ तो जो है राहत मिलती। लेकिन हाथ खड़े कर दिए। अब अमेरिका से 18,000 नागरिक निकाले जाएंगे। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों की देश वापसी होगी। अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास में अमेरिका की नागरिकता नहीं है, वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही दस्तावेज भी इनके पास में नहीं है। तो ये खबर जो है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। ये खबर जो है वो एक तरीके से उस छवि को भी पूरी तरह से पर्दाफाश करती है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर कही जाती है कि मोदी का तो डंका पिट रहा है, ढोल पिट रहा है। तो डंका और ढोल जो है वो कहां चला गया? इतने लाख लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई वहां पर, और केवल तलवार इस बात की नहीं लटकी हुई है, तलवार तो एक और भी लटकी हुई है। मां की कोख में पल रहे बच्चे वो भी खतरे में आ गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं? जयशंकर ने वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर ने कहा कि हमारा मानना है कि अगर हमारे नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं और यह तय हो जाता है कि वो हमारे नागरिक हैं, तो उनकी वापसी के लिए हम तैयार हैं। मतलब अब नरेंद्र मोदी की सरकार यहां पर कोशिश करते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम कोशिश करेंगे, हम किसी तरीके से उनको राहत दिलवाने का काम करेंगे, ये कोई बात वहां पर नहीं। केवल एक लाइन की बात दिखाई दी है कि अगर वो हमारे नागरिक हैं, अवैध तरीके से गए, हम उनको वापसी लेकर के आएंगे। अभी तक जो है वो सोशल मीडिया पर आईटी सेल चला रहा था कि देखो देखो ये फोटो देखो, इसमें विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री पहली लाइन में बैठे हुए। सही बात थी, लाइन में पहली में बैठे हुए थे, लेकिन पहली लाइन में बैठना और उसके बाद में अपना काम करवा लेना, ये भी दो अलग अलग बातें हैं। अब जरा दूसरी खबर पर गौर डालिए। ये खबर आप देखिए, अंग्रेजी अखबारों में आज ये खबर जो है सुर्खी बनी हुई है कि अमेरिका के अंदर रहने वाले भारतीय वो चिंता में आ गए हैं ट्रंप की वजह से। क्यों चिंता में आ गए हैं? क्योंकि ट्रंप ने एक डेडलाइन घोषित कर दी है 20 फरवरी की, कि 20 फरवरी के बाद में जो भी नागरिक वहां पर बच्चों को पैदा करेगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। और इसको लेकर के बाकायदा एक जो है वो नियम भी बना दिया गया है कि एक मां बाप में से किसी एक को अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है, तभी उस बच्चे को नागरिकता मिल पाएगी, वरना नागरिकता नहीं मिल पाएगी। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है? अब इस चक्कर में यह हो रहा है कि अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग, भारतीय खास तौर पर, वो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं कि 20 फरवरी को, यानी एक महीने बाद में जिनकी डिलीवरी होनी थी, जिनके बच्चे के जन्म होना था, वो ऑपरेशन करवा करके पहले ही बच्चों का जन्म वहां पर करवा रहे हैं। मतलब जो इस दुनिया में नहीं आया है वो इस बात को लेकर के आशंकित है, खतरे में एक तरीके से अपने आप को महसूस कर रहा होगा कि वो कौन सी इमरजेंसी जो है वो आ गई है कि जिसकी वजह से उसको बाहर आना पड़ रहा है। बताइए, ये खबर आपके लिए चिंता पैदा करती है कि नहीं करती है? आपको अपने बच्चे को जो है, जिसके लिए आपने सपने देखे होंगे, सपने सजोए होंगे, और आप पहले से तारीख भी तय कर रहे होंगे, और जाहिर सी बात है डॉक्टर बता भी देते हैं कि आपका बच्चा जो है फला महीने की फला तारीख के आसपास जो है उसका जन्म होगा, उसमें 3-4 दिन 5-6 दिन ऊपर नीचे होते हैं, और उसी हिसाब से माँ बाप तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, छुट्टियों की तैयारी करते रखते हैं कि फला महीने में मुझे जो है छुट्टियां चाहिए होंगी। लेकिन सब कुछ जो है वो अब धरा का धरा रह गया, और वहां पर अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर के खलबली मची हुई है, और खास तौर पर उसमें बड़ी संख्या में भारतीय है। अब समझिए जरा इस बात को, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब वो प्रचंड बहुमत से जीत करके आए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से वहां पर सत्ता चला रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभाले हुए अभी वो जो है, आप ये कहें कि उनको 3 दिन हुए हैं, और 3 दिनों के अंदर ही उन्होंने अपने ये रंग दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि ये तो पहले से तय था। आपको याद होगा अभी हाल में हरियाणा का चुनाव हुआ, और हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी एक युवक के घर गए थे, और वो युवक कौन था? वो युवक डंकी मार करके, हरियाणा का युवक, बेरोजगार युवक डंकी मार करके अमेरिका के अंदर गया था। अमेरिका में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से वो एक मामूली से कंटेनर में वहां पर रहने को मजबूर था। राहुल गांधी ने उससे अमेरिका के अंदर मुलाकात की, और अमेरिका से आने के बाद में उसके घर वालों से मुलाकात की, और इस बात को राहुल गांधी ने चुनाव में भी कहा, लेकिन बीजेपी के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
और ये भारतीयों को निकाला जाएगा वहां से, इस बात को लेकर के भी बार बार अलार्म जो है वो बज रहा था, बार बार चेतावनी दी जा रही थी, बार बार खबरें निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो उस चीज को अब सामने रखा जाता। और जरा अब आइए इस बात पर कि जब नरेंद्र मोदी अवैध घुसपैठियों की बात करते हैं, जब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी इस बात को बता सकते हैं कि पिछले उनके 11 साल के भारत के तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 बार वो बांग्लादेश गए हैं, 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई है, मतलब 5 बार इन दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ है। क्या एक बार भी नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से कहा कि आप अपने अवैध नागरिकों को वापसी लेकर के जाइए, हम आपके अवैध नागरिकों को वापसी भेज रहे हैं? क्या एक बार भी शेख हसीना से कहा गया? दूसरी बड़ी बात, क्या नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, भाजपा की सरकार और खास तौर पर असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार यह बता सकती है कि जिस एनआरसी के नाम पर, एनआरसी करवाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, कितने अवैध घुसपैठियों को एनआरसी के बाद में उनके देशों में वापसी भेज दिया गया? मुद्दे बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इन सारे मुद्दों पर, इन सारे सवालों पर मीडिया पूरी तरह से खामोश है। और अगर यही चीज बिल्कुल थोड़ा सा भी इसके उलट होती तो मोदी का डंका बज रहा है, मोदी के सामने अमेरिका झुक गया, मोदी के सामने अमेरिका कांपने लगा, इस तरह के हेडलाइन के साथ में खबरें चलाई जाती, इस तरह के हेडलाइन के साथ में एंकर जो है वो नाच रहे होते, लेकिन अब खामोशी का फेविकोल पी करके सो गए हैं। तो इसलिए ये खबर आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये खबर ना केवल जो है उन लोगों के लिए झटका है, बल्कि ये खबर एक तरीके से ये बताती है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में भी हालात नहीं सुधरे हैं। क्योंकि 11 साल से अमेरिका में जाने वाले लोगों की जो तादाद है वैध तरीके से, अवैध तरीके से वो लगातार बढ़ती रही है। और उसमें मत भूलिए, मैंने आपको विस्तार से खबर बताई थी, इसमें बहुत बड़ी संख्या में मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात के लोग भी हैं। आप ढोल पीट सकते हैं, जिस भी तरह का चाहे आप उस तरह का ढोल बजा सकते हैं, लेकिन सच्चाई जब सामने आकर के खड़ी होती है तो बस एक ही काम होता है, और वो होता है खामोश। और इस वक्त में शायद सरकार वही करती हुई नजर आ रही है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।